इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जीएस के लिए आपके पास कितना मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। एक मैं इसके लिए पहले वार्निंग दे देता हूँ कि जीएस के लिए कोई भी श्योर शॉर्ट स्ट्रेटेजी नहीं है। जैसे इसका मतलब क्या है, जैसे मैं आपको अगर बोल दूं कि मैथ्स पहले आर एस अग्रवाल करो, राकेश यादव करो, फिर एक कैट की किताब करो, पवन राव को फॉलो करो, आपका स्कोर 100% बढ़िया आएगा। मैं इंग्लिश में बोल दूंगा आप न्यूज़पेपर पढ़ो, ये सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, फिर यहाँ से आप प्रैक्टिस करो, ऐसे मॉक टेस्ट दो, आपका श्योर नंबर बढ़िया आएगा, 180 190। रीजनिंग में बढ़िया आएगा। लेकिन जीएस में कोई श्योर शॉर्ट तरीका नहीं है। क्यों, थोड़ा समझ के देखिए। आप एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं, आपका माइंड ठीक ठाक है, तो आप समझते होंगे या देखते होंगे कि जो मैथ्स होता है, इंग्लिश होता है और रीजनिंग होता है, सब सेम पैटर्न पे होते हैं। या ऐसा भी समझिए, अगर आप एक बार मैथ्स पूरा पढ़ लिए, मतलब जहाँ तक लिमिटेड है पढ़ने का, पूरा पोर्शन कर लिए, टच कर लिए, तो मैथ्स का नया क्वेश्चन भी आएगा तो आप बना लीजिएगा। इंग्लिश में पूरा वर्ड पावर कंप्रिहेंशन अगर ठीक है, नया कंप्रिहेंशन भी आ गया, नया कुछ भी थोड़ा सा अगर मानते एडियम भी आ गया या कुछ भी दूसरा वर्ड भी आ गया, अब कुछ थोड़ा मोड़ा दिमाग लगा सकते हो उसमें। रीजनिंग नया आता ही है, ऐसा थोड़ी कि अब जो पढ़ते वही आता है, कंसेप्ट तो सारा वही रहता है, तो आप रीजनिंग बना लीजिएगा। मतलब ये जो 3 पोर्शंस हैं, इसमें कंसेप्ट या फिर हमारा जो प्रिपरेशन है वो अगर एक ठीक ठाक लेवल पे हो जाता है तो हमारा स्कोर होना ही होना है। लेकिन जीएस में वैसा कुछ भी नहीं है, ये पहले मान लीजिए। अगर आप जीएस में पर डे 10 घंटा भी दे रहे हैं, और कोई जीएस में पर डे 2 घंटा भी दे रहा है, तो वो 2 घंटा वाला व्यक्ति हो सकता है कि 40 स्कोर करे, और जो 10 घंटा भी पढ़ रहा है या 8 घंटा भी पढ़ रहा है जीएस केवल एसएससी के लिए, वो हो सकता है केवल 25 मार्क्स पे अटक जाए। तो ये पहले मेरे बात ध्यान में रखिए। हर एक चीज़ वीडियो में याद नहीं आता है, ये नहीं बता पाता हूँ, लेकिन मैं जितना बोल रहा हूँ एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मैं सोच समझ करके वीडियो बनाता हूँ, ऐसा नहीं कि उठ के आगे वीडियो बना दिया। अब थोड़ा समझिए कि एसएससी में आप पहले अगर जीएस प्रिपरेशन करना है, मैं मटेरियल भी बताऊंगा, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, मैं मटेरियल भी बताऊंगा और कितना टाइमिंग देना है वो भी बताऊंगा, ठीक है ना, बढ़िया तरीका से। तो पहले समझिए, आप अगर एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एसएससी में कितने मार्क्स के ये जीएस आता है, तो बोलिएगा 25 क्वेश्चन केवल पीटी में आते हैं 50 मार्क्स के। आपको हम केवल एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, आप इस 50 मार्क्स के लिए दिन रात दिमाग घुसेड़ रहे हैं कि कोई बता दे कैसे पढ़े कैसे पढ़े, मेरा जीएस में स्कोर 15-20 पे अटक रहा है, 40 कैसे हो जाए, 45 हो कैसे हो जाए। आप देख भी लेते किसी किसी का 45 स्कोर, 42 स्कोर, 40 स्कोर, तो आपको भी लगता है उतना कर ले। लेकिन टायर 3 जो 100 नंबर का होता है, वो 100 नंबर का वेटेज है, आप उसके लिए कितना प्रिपरेशन करते हैं हमको बताइए ज़रा। कुछ भी प्रिपरेशन नहीं करते हैं। मैं खुद प्रिपरेशन नहीं करता था, लेकिन 2019 में मैंने प्रिपरेशन किया था। तो आप लोग, मतलब आप, हमको कभी कभी समझ में नहीं आता है कि आप लोग किस हिसाब से, अगर मान लेते हैं गवर्नमेंट जॉब में अगर चले भी गए, तो गवर्नमेंट के लिए आप क्या क्या नया चीज़ इनोवेट कीजिएगा, सो हमको पता नहीं है। केवल क्या वही डेस्क जॉब का ही काम कीजिएगा, जिस जो रजिस्टर फाइल है वही, या कोई नया थिंकिंग भी आप दीजिएगा, ऑफिसरों के साथ बांटिएगा कि नहीं बांटिएगा जब प्रमोट होइएगा तो देखिए समझिए, तो जीएस में क्या करना समझिए। आप जान रहे हैं कि मेरा 50 मार्क्स का केवल है, देखिए पढ़ना है, ऐसा बात नहीं बोल रहे कि पढ़ना नहीं है, रैंक सुधारता है, जॉब दिलाता है, ये हम अलग वीडियो में बताएंगे, ठीक है ना। हम अगर रियली बोले ना तो जीएस का 0% वेटेज है आपको जॉब दिलाने में, 0% वेटेज है, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, ठीक। अगर ज़्यादा फोर्स कीजिएगा तो हम बोल देंगे 20% वेटेज है। मतलब अगर 50 नंबर का अगर जीएस है तो 50 का 20 अगर निकालिए 10 नंबर, तो 10 नंबर अगर आप स्कोर कर रहे हैं जीएस में, आपका बढ़िया जॉब हो जाएगा। 4600 इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एमईए सब कुछ मिलेगा, ठीक है। उसमें चाहे जिस भी कैटेगरी से हो, ठीक है ना। आप कटअप देख के डर भी चुके हैं, ये मैं बताऊंगा, ठीक है, रहने दे सब बात। अब आते हैं हम लोग कि मटेरियल मेरा क्या क्या हो। तो देखिए आप समझ चुके हैं, ये सब चीज़ हम बताएं आपको। तो
तो आप यहाँ से अब समझ चुके हैं कि हाँ मटेरियल हमको कम से कम रखना है, पढ़ना है लेकिन कम से कम रखना है मटेरियल को। तो देखिए हम बताते हैं आपको मटेरियल क्या रखना है। आप क्या दूसरे जगह से पढ़े हैं हमको, या दूसरे यूट्यूबर ने आपको क्या बताया है, या आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, आपको कौन सा स्ट्रेटेजी बेटर है। लुसेंट बुक रखना है आपको। देखिए जहाँ तक जीएस के लिए किताब की सवाल है तो कोई भी स्पेशल किताब है नहीं जीएस के लिए, लेकिन जो लुसेंट बुक है वो कम से कम आपको एक बेस प्रदान कर देता है कि हाँ आपको समझ में आता है कि क्या क्या हमको पढ़ने हैं, क्या क्या नहीं पढ़ने, कितने फैक्ट्स हमको पूरे पढ़ने, क्योंकि इसमें सारे फैक्ट्स दिए हैं जितने भी स्टैंडर्ड किताब या एनसीईआरटी के होते हैं। इसलिए लुसेंट बेस्ट है और बेस्ट रहेगा एसएससी के प्रिपरेशन के लिए। और इसमें कौन कौन सा नहीं पढ़ना बता रहे हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री आपको नहीं पढ़ना है, इकोनॉमिक्स जो एकदम पेचीदा जहाँ से स्टार्ट हो जाए, थोड़ा मोड़ा तो पढ़ना है ना, पंचवर्षीय योजना या फिर कुछ ना कुछ तो आपको समझ में आ जाएगा। जो हम मेरा बस कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा पूरा स्किप कर देना है। जीडीपी वगैरह क्या होता है, जीएनपी वगैरह सब हटा देना है, ठीक है ना। कर्व वगैरह क्या बने होते हैं, ये इकोनॉमिक्स का बात करें। बाकी आपको पूरा रीडिंग करना है, हम जैसे बताएं उस हिसाब से। कितना घंटा पढ़ना है, 1 से 1.25 घंटा पर डे। टाइमिंग भी आपके हिसाब पे डिपेंड करेगा, हम बताएंगे पहले, ठीक है। 1 से 1.25 घंटा ये आपको पढ़ना है, ठीक। एक आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखना है, ये किरण पब्लिकेशन का है लेकिन ये आपको नहीं खरीदना है। क्यों नहीं खरीदना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे रॉन्ग दिए हुए हैं, मतलब कि आंसर ही आपको बहुत सारा गलत मिल जाएगा इसमें, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सारा गलत दिया हुआ है, तो आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रख सकते हैं। हम इसी को खरीदे थे, हम सुधार के टिक कर लिए थे इसमें। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखना है, ठीक, रख लिए। इसको कितना पढ़ना है, तो आधा घंटा पर डे पढ़ना है। कैसे पढ़ना है मैं बताएंगे, आधा घंटा पर डे, ठीक। और बताते हैं आपको, जिसको ज्योग्राफी एकदम समझ में नहीं आता है, ज्योग्राफी ऐसा चीज़ है कि बहुत सारा चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा अगर फिगर या अंडरस्टैंडिंग नहीं रहा, बैकग्राउंड आपका ठीक नहीं, तो ज्योग्राफी नहीं समझ में आएगा। उसके लिए आपको, अगर हम बोल रहे हैं कि लास्ट रिजॉर्ट, अगर पूरा नहीं समझ में आ रहा है, 1 2 3 बार पढ़ लिया, थोड़ा सा यूट्यूब में कुछ भी देख लिया, अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो लास्ट रिजॉर्ट में आपको अंतिम शरण में 6 to 8 की क्लास, 6 to 10th की क्लास जो ज्योग्राफी की है, उसको एक बार केवल रीडिंग कर लेना है, 1 या 2 बार। चाहे आप बहुत सारे आप देखेंगे यूट्यूब चैनल भी एनसीईआरटी का किताब पढ़ाते, वैसे पढ़िए, पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़िए, खरीद करके पढ़िए, ज़्यादा दाम नहीं लगेगा, ठीक है ना। लास्ट बोल रहे हैं अगर ज्योग्राफी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तब, ठीक, ये करना है। अब देखिए और क्या करना है। एक टेलीग्राम चैनल है, कौन सा नाम है उसका, 1 लाइनर स्टैटिक जीके। ये पर डे आपको कम से कम 2-3 स्लाइड इसका आता है। वो आपको फैक्ट्स बेस्ड केवल रहेंगे, कि मतलब कि अगर बना भारत के शास्त्रीय नृत्य, तो उसका पूरा एक स्लाइड रहेगा, आ जाएगा आपका। फिर आज अभी के राज्यपाल पूरा स्लाइड आपको मिलेगा, अभी के मुख्यमंत्री पूरा स्लाइड मिलेगा। फिर कौन कौन सा सल्तनत काल, मतलब सल्तनत काल हो, मुगल काल हो, इस सब के बारे में, राजा, ये सब जितना भी है, मतलब एक एक स्लाइड आपको पता चलेगा उसमें। ये आपको करना है 1 लाइनर स्टैटिक जीके, ठीक। अब समझिए, एक चैनल और है यूट्यूब चैनल, गुरुकुल प्लस, ठीक है ना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए किरण पब्लिकेशन का। हम क्यों बोल रहे हैं हम बताएंगे आपको। मतलब जैसे किरण पब्लिकेशन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो इसका पूरा वो मतलब पीडीएफ मोबाइल में ही करके, जैसे देखते हो ना कि रिकॉर्डिंग करके, वीडियो रिकॉर्डर करके मोबाइल से ही पूरा वो बोलते जाएगा। ऐसे अजंता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है, और आंसर बोलेगा वो दयालु बुद्ध। तो आप सुनिएगा तो आपको याद होते जाएगा। मतलब वो जो वीडियो है हम जो बोल रहे हैं गुरुकुल प्लस, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए कराने के लिए बेस्ट है, ठीक है ना। वो जैसा भी पढ़ाए हैं, ठीक है ना, बुराई नहीं करना किसी का, ना ही अच्छा ही करना है। आप देखिए खुद से, बढ़िया लगे तो कीजिए। क्यों बता रहे हैं हम बताएंगे, अभी पहले नोट कीजिए। अब देखिए हम लोग आते हैं कि YouTube का यूज कैसे करें। YouTube भी थोड़ा मोड़ा यूज कर सकते हैं, तो कैसे करें समझिए। कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना जिनको पूरी मतलब जीएस कभी पढ़े नहीं है, 8 9 10 11 12 कभी भी नहीं पढ़े हैं, तो उनको थोड़ा सा लुसेंट पढ़ने में अटपटा लगता है। तो थोड़ा सा अपना मन को जीएस में लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो टॉपिक लुसेंट में आज जैसे पढ़े हैं, मान लेते हैं कि मौर्य वंश पढ़े हैं, नहीं समझ में आया, तो उसी को आप लोग YouTube में देख लीजिए, एकदम फास्ट वे में देखना है। ऐसा नहीं कि पूरा 1 घंटा का लेक्चर है तो 1 घंटा में मौर्य वंश ही देख रहे हो, जल्दी जल्दी उनका स्लाइड देख करके पूरा खत्म करना है। जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा उसके लिए हम बोल रहे हैं। ज्योग्राफी में जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है
मानते हैं फिजिकल ज्योग्राफी होता है, बहुत सारे चीज़ उसमें समझ में नहीं आता है, वो आपको जल्दी जल्दी से देख लेना है। भूकंप है, भूकंप नहीं समझ में आ रहा आपको, या फिर मान लो ज्वालामुखी नहीं समझ में आ रहा है, तो उस टॉपिक को जो जो, इसी तरह बायोलॉजी में भी जो जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा आपको, उसको यूट्यूब से जल्दी किसी भी टीचर का देखना है। ऐसा नहीं कि बेस्ट टीचर ही खोजे, कौन है बेस्ट टीचर। अब देखिए और क्या करना है यूट्यूब का यूज। जैसे मान लेते हैं आर्टिकल बहुत सारे हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग, संविधान के आर्टिकल सारा नहीं पढ़ना है, तो जो जो इंपॉर्टेंट है उसका यूट्यूब में आप देख लीजिए, याद भी नहीं होगा आपको जल्दी से। जो हमारे शेड्यूल हैं, अनुसूचियाँ, जो हमारे भाग है पार्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन के, नहीं समझ में आ रहे हैं, सोर्स आपको जल्दी याद नहीं हो रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सोर्स लुसेंट पढ़ना है, लुसेंट पढ़ना है, मैं स्पेशल इन चीज़ों के लिए बता रहे हैं, उसको यूट्यूब में जल्दी जल्दी से देख करके याद करना है। जिस दिन पढ़े उसी दिन यूट्यूब का भी यूज कर लेना है। फिर मान लेते इसी तरह विविध में है कि बहुत सारे डांस होते हैं हर एक राज्यों में प्रचलित, या फिर पूरा भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं, या फिर देश में प्रथम, विदेश में प्रथम, राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति प्रथम, या समथिंग इस तरह से जो भी रहता है, या फिर जो मीनार वगैरह भी बहुत सारे, या करेंसी बहुत सारे देशों के हैं, तो वो सब आपको कितनों भी रटिएगा ना, उससे बेटर पढ़ना है लुसेंट से। हम ये नहीं पढ़ना, लुसेंट से नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, वो उसमें आपको यूट्यूब का भी सहारा थोड़ा थोड़ा लेना है। ऐसा नहीं कि यूट्यूब में ही डूब गए हैं, ठीक है ना, हम जो बोल रहे हैं उसको आप ध्यान में रखिए। तो ये आपको यूट्यूब का भी इसमें यूज करना है। अब ये हो गया जीके के लिए। अब करंट अफेयर के लिए क्या करना है, तो हम बताए हैं कि जब भी एग्जाम है उससे 1 महीना पहले, पूरा तारीख बांध दीजिए, 1 महीना पहले आपको जो मैराथन 6 मंथ के होते हैं, मैराथन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 घंटा में केवल कोई टीचर 10 क्वेश्चन करा रहा है तो करना है। मैराथन मतलब तुरंत 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 जो क्वेश्चन करवाते हैं 6 महीना का, वो कर लेना है। और फिर हो जाए 6 महीना का तो 1 साल का आपको करंट अफेयर इसी तरह से मैराथन में करना है। और एक वीडियो को कम से कम 3 बार देखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं। करंट अफेयर के लिए केवल ये करना है, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग। देखिए अब टाइमिंग हम जैसे बोले, समझिए इसको, हम क्यों ये सब किताब रखे। देखिए समझिए, हम भी परेशान हुए हैं जीके के लिए। आप जो 45 में 45 स्कोर करता है ना, लक बेस्ट स्कोर करता है। समझ के देखिए मेरी बात, आप ये समझिए कि केवल मेरा जीके में 20 नंबर आ रहा है, बस काफ़ी, हमको ज़्यादा ध्यान नहीं देना जीके पे। अब थोड़ा सा हम और समझा रहे हैं आपको, देखिए समझिए टाइमिंग कैसे रखना है, थोड़ा सा हम उसके लिए बताने के लिए हम ये समझा रहे हैं। जिनका मान लेते हैं मैथ्स इंग्लिश बहुत बढ़िया है, एकदम सुपर्ब है, उनका मतलब मेहनत करने से हो जाएगा। और मैथ्स इंग्लिश ऐसा चीज़ है, या रीजनिंग, अगर आप मेहनत डाल दी उसमें, एफर्ट बढ़िया तरीका से, बढ़िया डायरेक्शन में, बढ़िया कोचिंग से, या बढ़िया जैसे भी हो, आपका स्कोर मेरी तरह होगा ही होगा। अरे 200 में 200 नहीं आएगा, मैथ में 190 तो आएगा। इंग्लिश में 190 रखा है, हम बोल रहे हैं अगर है तो अगर मैथ्स और इंग्लिश में ही अगर इतना बढ़िया स्कोर हो रहा है, पीटी में तो होगा ही होगा, मैथ्स इंग्लिश में, रीजनिंग में होगा ही होगा, तो जीएस का वेटेज कहाँ है? हम बताएंगे कभी एक वीडियो की जीएस का वेटेज क्या है कि नहीं है, ठीक है। ये समझ लेते हैं। अब बोलिएगा कि मेरा तो मैथ्स भी वीक है, इंग्लिश भी वीक है, रीजनिंग ठीक ठाक है, तो जीएस तो हमको ज़्यादा पढ़ना होगा, जीएस हमको 40 स्कोर करना होगा, तो आप बेवकूफ़ है। आपको सबसे पहला ध्यान जो जाना चाहिए वो मैथ्स स्ट्रॉन्ग करने पर, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करने पर। क्योंकि आप अगर मान लेते हैं 1 साल में जितना बढ़िया से मैथ्स और इंग्लिश आपका जितना बढ़िया हो जाएगा ना स्कोरिंग, उतना जीएस नहीं होगा। हम बार बार बता रहे हैं, जीएस आपका मकड़जाल है, वो फंसा के केवल रख देगा, ठीक है। तो कम से कम इतना तो करना है जितना हम बोल रहे हैं। अब देखिए, अब टाइमिंग समझिए सभी के लिए। सपोज मान के चलिए 1 से 1.25 घंटा आपको ये पढ़ना है, हम बताएं कैसे पढ़ना लुसेंट को। फिर जिस टॉपिक पे, जैसे समझिए हम क्या आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा मान लेते हैं कि ये पहला टॉपिक है, जैसे इसमें पहला टॉपिक क्या है किरण में अगर हम देखें तो ये है भारत का इतिहास, ठीक है। भारत का इतिहास है, इसमें है प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें दिया हुआ है पूरा लेख विद्या का अभिप्राय क्या है, हड़प्पा के बारे में दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, पहले हम समझिए, हम जो समझाना चाह रहे हैं। आप मानते 1 से 1.25 घंटा में जो चीज़ यहाँ पढ़े हैं, ठीक है, पढ़ते पढ़ते कम से कम आप पढ़ करके वैदिक सभ्यता तक तो 1 1.25 घंटा में, हम जैसे बोले हैं 1 घंटा में उतना तक आ जाइएगा, 3-4 टॉपिक हो जाएगा। वही टॉपिक आपको यहाँ से पढ़ना है, हम जो बोल रहे हैं उसको समझिए।
वही प्राचीन, जैसे इतिहास यहाँ पढ़े प्राचीन इतिहास, वही प्राचीन इतिहास यहाँ पढ़ना है। कल फिर जिस इतिहास एक ही दिन में कंप्लीट नहीं हो जाएगा, कल फिर जो आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़िएगा, हो सकता है कि ऋग्वेदिक काल हो सकता है मौर्य काल हो, शुंग वंश हो, जो भी कुषाण वंश हो, वही आपको टॉपिक फिर आधा घंटा यहाँ से पढ़ना है। ठीक है ना, मतलब हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ से एक दिन यहाँ पढ़े आप जो भी लुसेंट, फिर एक दिन मतलब एक दिन सवा घंटा जो आप लुसेंट किताब पढ़ें, वह उसी दिन आपको ये आधा घंटा पढ़ लेना है। फिर यहाँ पे आपको टी का निशान देना है या कुछ भी, पता रहे टी से टुमोरो, कि हम कल पढ़ेंगे तो यहाँ टी से पढ़ेंगे, इस टॉपिक से पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर आप इस टॉपिक को पढ़िएगा, वही फिर यहाँ पे टी दिए हैं, फिर यहीं से इसका नेक्स्ट स्टार्ट करना है। मतलब जिस हिसाब से ये परस्पर चल रहा है, वही हिसाब से आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलना चाहिए परस्पर। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना इसमें दिया हुआ है उतना पूरा करना है। फिर बोल दे रहे हैं केवल आपको इसमें भी इकोनॉमिक्स छोड़ देना है, पूरी इकोनॉमिक्स पूरा नहीं पढ़ना है। फिर इसमें करंट अफेयर भी कुछ घुसेड़ दिया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, उसको भी नहीं करना है। मतलब आपको जो जो टॉपिक एब्सर्ड लगेगा उसको छोड़ देना है, समझ में आ रहा? वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ना है दोनों में से, बाकी आपको सब पढ़ना है। इससे छोटा मटेरियल क्या हो सकता है? अब इससे भी छोटा अगर हम बोल दें कि प्राचीन भारत में ये टॉपिक नहीं पूछ रहा है, उसको भी छोड़ दो। मेडिएवल में ये नहीं पूछा जा रहा, उस टॉपिक को भी छोड़ दो। ज्योग्राफी में ये टॉपिक से अब नहीं पूछता है, उसको भी छोड़ दो। इससे छोटा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी नहीं पूछ रहा है, क्या आपका भी जॉब लग जाएगा इसी साल? हो सकता है कि नेक्स्ट साल से पूछे लगे उस टॉपिक से, तो आप क्या कीजिएगा? फिर उस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा, बोलिएगा अभी इस टॉपिक से आ रहा है। ये तो आप लोग गलती करते हैं। कैसे पढ़ते हैं आप लोग का माइंड कहाँ तक काम करता है, आई डोंट नो। ठीक, इसके लमसम ये लेना है। ठीक, अब देखिए हम जो बोल रहे हैं आपको गुरुकुल प्लस, वो क्या हेल्प करेगा, उसको भी आधा घंटा पर डे करना है, और उसको 1.5 के स्पीड से देखना है, 1.5 का। जैसे आप जो इसको पढ़े थे सवा घंटा, इसको आधा घंटा, जहां तक इसको आधा घंटा पढ़े थे गुरुकुल प्लस से, वही आपको सुन लेना आधा घंटा। मतलब वही टॉपिक आपको वहीं तक सुनना है केवल, हम ये बोलना चाह रहे हैं। समझ में आ रहा है जो बोल रहे सो? वो आप देखिएगा वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा। बस ये आपको करना है, इतना से ज़्यादा आपका मटेरियल नहीं होना चाहिए। ठीक, क्योंकि आप समझ के देखिए कि जीएस का पोर्शन, आप कितनों मेहनत एफर्ट लगा लीजिए जीएस में, तो हो सकता है आप 40 स्कोर कर ले। हो सकता है हम कितनों कम एफर्ट लगाएंगे, हो सकता है 20-25 नंबर मेरा आ जाएगा। और मेरा यही होता था, 25 से 30 नंबर मेरा आ जाता था, हम श्योर रहते थे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि 45 आप लोग किसी, देखिए लक बेस्ट भी होता है कि मान लेते हम इतना पढ़े हैं और मेरा शिफ्ट में यही चीज़ आ गया सब, तो मेरा स्कोर 45 हो जाएगा। मेरा दोस्तों के साथ भी बहुत हुआ था। अब हो सकता है हम बहुत मेहनत किए और सारा टॉपिक एब्सर्ड आ गया, वहाँ तो कंसेप्ट का है नहीं कि फॉर्मूला लगा करके बना देंगे। अब देखिए, ठीक, देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ और नोट कीजिए कि हम क्या बोले, मैथ्स और इंग्लिश आप सही वे में पढ़िएगा तो कितनों तेज कमजोर है, आपका 1-1.5 साल में बढ़िया स्कोरिंग हो जाएगा, 190 प्लस 200 भी आ सकता है मैथ्स में। तो आप जैसे मान लेते हैं 1-1.5 साल में प्रिपरेशन हो गया। एसएससी का टाइम कितना लगता है पता है, एक एग्जाम होने में 1.5 से 2 साल, 2 एग्जाम में बैठ गए 4 साल। तो पहले मैथ्स इंग्लिश पूरा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, उससे तो 190 प्लस से तो ज़्यादा होगा नहीं, या 200 में से 200 ज़्यादा। उसके बाद अब देखिए कि जीएस पे ज़्यादा टाइम दीजिए, तो जीएस भी आपको उसमें लगेगा हाँ मैथ्स इंग्लिश तो मेरा पूरा बढ़िया है, इसमें ज़्यादा मेरा इंप्रूवमेंट हो नहीं सकता, केवल मॉक देना होगा। आप उसमें जो टाइम बच रहा है उसको जीएस में देने की कोशिश कीजिए, तो इससे आपको दोनों तरफ फायदा होगा। तो ऐसे वे में आपको पढ़ना है। अब हम आते हैं कि क्विज करना भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, क्विज करना। तो देखिए समझिए, आप अगर शुरुआत प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको क्विज पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, चाहे कितनों बेस्ट फैकल्टी का हो। हम जो बोल रहे हैं उसको दिमाग में रखिए। क्विज करने से आपको उतना जल्दी याद नहीं होगा जितना किताब पढ़ने से आपको। तो किताब पे आइए, आज आप लोग रेडीमेड कर दिए सारा चीज़ को। आपका अगर वोकेब का चाहिए तो कोई टीचर पेपर भी पढ़ाएगा, वोकेब भी वही कराएगा। नोट्स चाहिए तो कोई टीचर आपको नोट्स बना करके बेचेगा, आपको नोट्स भी खरीदा हुआ चाहिए। आपको कोई मेहनत नहीं करना है, केवल आपको जॉब चाहिए, ठीक है ना। अभी क्विज नहीं करना है।
क्विज कब किया जाता है, अब कॉमेंट से लगा जब लास्ट एग्जाम अभी जैसे हो रहा है, अभी होने वाला है, अभी आप थोड़ा मोड़ा क्विज लगा सकते हैं कि हम देखते हैं कि कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और क्विज भी अगर एब्सर्ड क्वेश्चन है तो उसको उससे दूर रहना है। हम तो क्विज करते ही नहीं थे कभी, ठीक है ना। चाहे मेरा जो हम लेते थे मॉक टेस्ट उसमें भी दिया था, तब भी हम क्विज नहीं करते थे। तो इन सब बातों कर थोड़ा सा समझिए कि मैथ्स इंग्लिश पे अब ज़्यादा फोकस्ड रहिए, जीएस पे थोड़ा सा कम फोकस्ड रहिए। तो आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।